बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। फौजी अदालतों के केस में नाज़रीन आज एक बड़ा अहम नुकता डिस्कस हुआ और वो उस पर फैसल चौधरी साहब की राय भी लेंगे। चौधरी साहब, हुआ ये कि हसन अजहर रिजवी साहब ने उज़ैर भंडारी साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं इस केस में, उनसे पूछा कि आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म की और एक पार्टी लीडर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 9 मई को उन्होंने कहा कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला किया गया कराची में। उन्होंने कहा मैंने वो वक्त भी देखा है कि जब फौज आती थी, कर्फ्यू लगता था तो लोग उस पर फूल फेंकते थे। अब इतने एक साथ कई इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले हो गए, तो क्या आपके लीडर ने इसकी मजम्मत की है? भंडारी साहब ने कहा जी तहरीरी जो हमारी प्लेडिंग्स हैं उनके अंदर मजम्मत की गई है। यह भी कहा गया है कि कार्रवाई की जाए जिसने ये 9 मई किया है। अलबत्ता हम इसका ये मतलब नहीं है मजम्मत का कि हम सरकारी मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं। मंदोखेल साहब और हसन अजहर रिजवी साहब, इन दोनों ने मजम्मत की, बड़ी तारीफ की और कहा कि ठीक है ये तो बड़ा अच्छा किया आपने और अच्छी बातें होनी चाहिए जिसकी तरफ से भी हों। कैसे देखते हैं इस बात को, इमरान खान साहब की मजम्मत जो 9 मई की हुई है? इमरान खान साहब की मजम्मत पहली दफ़ा नहीं हुई जब उनको अरेस्ट 9 मई में अगवा किया था और सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, उस दिन में उन्होंने ये बात की थी। उसके बाद भी उन्होंने बहुत दफ़ा ये बात की है और प्लेडिंग्स में ये बात आना। देखिए, हसन अजहर रिजवी साहब ने अगर ये कहा कि जब फूल फेंकते थे तो इमरान खान साहब का पहला लेटर पढ़ लेना, उसमें उन तमाम वजूहात का जिक्र है कि अब फूल क्यों नहीं फेंके जाते, अब क्यों जो है वो लोगों के दरमियान में एक गुस्सा है, खलीज है इदारों के बीच में। और उन्होंने ये कहा कि फ़ौज इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है, फ़ौज जो है वो जंग भी लड़ रही है, शहादतें भी हो रही हैं, फिर भी उस तरह की रिसेप्शन नहीं है, उस तरह की बैकिंग नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स में अनड्यू जो है, इवन ड्यू हिस्सा भी नहीं होता, लेकिन वो तो अनड्यू हमारे यहाँ पे तो हर चीज़ ही इन्हीं के कंधों पे है। जिस तरह का इलेक्शन कराया गया, इलेक्शन के ज़रिए मिनॉरिटी को मेजॉरिटी पे इम्पोज किया गया, 26 में आईनी तरमीम लाई गई, पीका लॉ आपके मीडिया के ऊपर लाया गया, इसी तरह से तमाम इदारों को PTI को क्रश करने पर लगा के टेररिज्म कहाँ पे पहुँचाया गया। तो ये चीज़ें और ये चीज़ें जो माशियत है वो स्टेगनेंट है, वो जमूद का शिकार है। ये सारी चीज़ें हैं ना जिसकी वजह से लोग जो हैं अब वो समझते हैं कि हर चीज़ के पीछे फ़ौज है, क्योंकि फ़ौज जो है, इस्टेब्लिशमेंट जो है, अगर वो अपने कंधों से ये लाशें नहीं उतार के फेंकेगी तो अब तो शाद बाग में कोई होता है, छापा पड़ता है, लोग फ़ौज को सीधे हो जाते हैं, हालांकि फ़ौज को उससे क्या लेना देना। ये प्रॉब्लम है और ये इसमें इसकी रियलाइजेशन ज़रा फ़ौज की टॉप हायरार्की को करनी है ना। वो बफर जोन जो बीच में थे उन्होंने ख़त्म कर दिए, हर जगह पे खुद आ गए। तो इस और जो फिर पंजाब में हुआ, जो जिस तरह के छापे मार के, इवन अभी भी रात को जो हुआ है, कल 2-3 दिन से जो हो रहा है, तो ये चीज़ें जो है ना, इससे फिर नफरत बढ़ती है ना इदारों से, वो मोहब्बत तो नहीं होती। अच्छा सर, एक जमाल मंदोखेल साहब सवाल पहले दिन से उठा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि आर्मी इज़ अ पार्ट ऑफ एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव का एक इदारा है और एग्जेक्टिव को जुडिशरी से अलग कर दिया गया आइन में। ये जो एक 3 पिलर्स ऑफ स्टेट है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, उसका वो जिक्र करते हैं। हम कहते हैं कि आज भी उन्होंने ये सवाल आखिर में उठाया कि एग्जेक्टिव खुद कंप्लेनेंट हो, एग्जेक्टिव खुद जज हो, ये आइन के मुताबिक कैसे हो सकता है? इस नुकते को कैसे देखते हैं? नहीं, प्रिंसिपली तो मंदोखेल साहब बात दुरुस्त कह रहे हैं कि आप जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर नहीं हो सकते, ख़ासकर एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है उसके लिए अदलिया का एक निज़ाम है। लेकिन ये 26वें आईनी तरमीम जो है, इसके बाद तो तमाम अदालती अदलिया जो है वो नीचे आ गई है, एग्जीक्यूटिव के मातहत हो गई है। आप जुडिशल कमीशन जिसके ज़रिए आईनी बेंच बना हुआ है वो भी एग्जीक्यूटिव ने बनाया है, तो कौन सी आज़ादी रह गई है? आप तासुब है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बाज़ जज जो है वो इस्तेमाल करते हैं आईनी पावर्स, बाज़ जो है वो नहीं होते। तो ये तासुब भी तो 26वीं तरमीम से आया, तो वो केस क्यों नहीं लगाते? तो वो भी लगाएं, सुने, और फिर अदलिया को एग्जीक्यूटिव से सही मानों में जुदा करना है तो अपना रोल प्ले करें। वजह समझ में नहीं आती कि मिलिट्री ट्रायल जो है वो क्यों इतनी लंबा चलाया जा रहा है। सादा सा केस है, सिविलियंस को जो है वो मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल पहले इन्होंने लगाया नहीं, अब लगाया है, तो आई थिंक 6 महीने तो हो गए हैं ये बातें सुनते हुए। तो अभी तो भंडारी साहब के आर्गूमेंट शायद आज मुकम्मल हो जाएं या कल तक जाएंगे, फिर फैसल सिद्दीकी साहब आएंगे, उसके बाद फिर जवाबुल जवाब भी आना है। ख्वाजा आरिफ साहब वो भी नोट्स ले रहे हैं, लंबी तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली वो तो आएंगे, वो तो एक जुडिशल प्रोसेस है, लेकिन अगर वो पहले लगा लिया जाता तो फिर ये मामला जो है ख़त्म हो जाता ना। तो यानी कि अभी 2-1 हफ्ते मजीद लग सकते हैं इस काम में। मेरे ख्याल में 2 हफ्ते के बाद फैसला महफूज हो जाएगा। महफूज पर कितनी अर्सा रहता है वो देखेंगे। वैसे महफूज ही होगा, हर महफूज फैसला गैर महफूज होता है पाकिस्तान में। ये भी बात ठीक है। तो चेक साहब, आपको एट दी एंड एज अ लॉयर भी, एज आपकी पॉलिटिकल भी मामला आप देखते हैं,
इस केस का फेट ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए क्या नज़र आ रहा है? आई थिंक इंटरप्रटेशन हो जाएगी, हारमोनियस इंटरप्रटेशन आएगी, बाकी वो 2D तो नहीं उड़ाने देंगे, और सुप्रीम कोर्ट इज़ टू वीक टू एक्सपैंड इट्स विंग्स नाउ। ओके, तो फिर आपको लगता है कि जो ट्रायल है वो कल खत्म हो जाएंगे और जो दफात है वो बहाल हो जाएंगे? पास एंड क्लोज में भी आ सकती हैं, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी अच्छा चीज़ें जी। हो सकती हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकातें भी आजकल हो रही हैं, आप केसेस में पेश भी उनकी तरफ से हो रहे हैं। ये बताएं कि इस वक्त जो अब ज़ाहिर है अब आप जाएंगे तो मैच के बाद की सूरत हाल, तो खान साहब से भी मुलाकात होगी। मैच की अडियाला जेल सरमी ने कहा जी खान साहब को खुसूसी स्क्रीन लगा के दी गई, उनको मैच का बंदोबस्त किया गया, तो यानी कि जिस टॉर्चर से उनको गुजारा गया है इंडिया पाकिस्तान को मैच दिखा के, इसकी भी वो नहीं मुकम्मल देखते, वो नहीं देखते, वो अपने मामलात में स्टूपिड बात है। अहमद खान का वो जो एक प्लांटेड स्टोरीज होती हैं, वहाँ पे कहाँ पे आया, वो टीवी भी नहीं चलाते, बड़ी मुश्किल से टीवी अरेंज किया हुआ है, बड़ी मुश्किल से वो चीज़ें की हैं, तो वो चीज़ें अपने हमने सारी की हैं, बाकी वो अहमद खान का ही तो मैच यानी कि नहीं देखा होगा खान साहब ने? देखा, उनको टीवी पे एक दिया हुआ है, वो तो वहीं पे देखेंगे, बड़ी स्क्रीनें लगा के, इतनी एंटरटेनमेंट कहाँ होती है। और खान साहब वैसे भी इतने शौकीन नहीं, वो जेल के अंदर बंदों से नहीं मिलने देते, तो वो जो लोग हैं उनके सामने तो आने नहीं देते ना उनको। नहीं वो तो है, लेकिन अकेले तो खैर उन्होंने मैच देखा ही होगा यकीनन। वो वनडे के ज़्यादा टेस्ट के शौकीन, टेस्ट अच्छा। मैचेस ज़्यादा देखते हैं, वनडे शंडे वो देखते हैं, T20 तो बिल्कुल ही भी नहीं पसंद उनको, वो ज़्यादा टेस्ट मैच देखते हैं। सही, तो ये बताएं कि उनके केसेस किस वक्त क्या पोजीशन है जो इस केसेस वक्त अडियाला में चल रहे हैं? अडियाला में को पिछले हफ्ते वाले दिन के बाद हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, अभी तक तो हम 26-23 को लगे हुए हैं। 2 केसेस हैं, एक वो तोशा खाना और 2 है, और एक GH के हमला केस है। उसमें एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है प्रोसिक्यूशन का, अभी एविडेंस प्रोसिक्यूशन का रिकॉर्ड होता है तो फिर डिफेंस वर्जन आएगा। एक आखिरी चीज़, बुध जुमेरात जुमा 3 दिन, पहले दिन तो बुध को रावलपिंडी के 9 मई के केसेस लगे हुए हैं, बेल कैंसिलेशन जो पंजाब गवर्नमेंट ने मूव की है। जुमेरात को फिर आलिया उनकी है, सरफराज चीमा साहब की, इमरान खान साहब की भी केसेस हैं 9 मई वाले लगे हुए हैं। फिर जुमे को आलिया हमजा साहिबा की, शरियार अफरीदी की है, और जुमे कोई GH के हमला केस में शेख रशीद की बरियत की दरखास्त भी है। तो इन केसेस को कैसे देख रहे हैं? चीफ जस्टिस साहब हैं बेंच में, जस्टिस शफी सदीकी साहब हैं, और जस्टिस वो हैं नहीं, जो बरिया जो होती है ना बेल मियां कैंसिलेशन, हाँ। वो 1% चांस होता है, वो नहीं बेल अपना कैंसिल होती। बेल कैंसिलेशन बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, वो कभी रेयर एक एक्सेप्शन हो उसमें होती है। बेल कैंसिलेशन किस बात पे, उन्होंने कौन सा बेल कंसेशन का मिस यूज़ किया, या एविडेंस टेम्पर किया हो? या एविडेंस टेम्पर किया, और एविडेंस है ही नहीं जो टेम्पर होने। अब एविडेंस है ही कोई नहीं, एविडेंस होता तो आपको दें ना, सारे मीडिया पे चलाएं। मैं आज आपके चैनल के थ्रू ये डिमांड करता हूँ कि वो वीडियो ऑडियो चलाएं। नहीं, वो जो कह रहे हैं कि जी हमने काफ़ी सारे सबूत पेश कर दिए हैं, कई उनके साथी भी कह रहे हैं, हुकूमती साथी के, हाँ, मेरी सारे सबूत चले गए। मेरी तलाशी ली, उसमें से 10 फुट का डंडा बरामद हुआ, ये सबूत है। वो एक माचिस भी पेश की गई। 4 माचिस, लाइटर, एक फुली चार्ज फोन, वो सब छिपा के साथ, पूरी बैटरी फुल। अच्छा, मैं कहा 2 साल केड़ी बैटरी लबो, फोन लबो। हाँ ये तो मतलब सानू तो ज़्यादा जरूरत पैंदी है। आओ, सही। इस किस्म के रंगबाजी है सारी। चलें, जो सब ऐसे उन केसेस का फेट क्या नजर आ रहा है आपको? सुनाएं तो ट्रायल कोर्ट में कौन से सारे दबाव के तहत काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज, ये सारे तो एक दबाव के तहत काम कर रहे हैं। सही। तो ये सारी जो है वो उसमें कोई जिस तरह कंट्रोल्ड माहौल में ट्रायल चलाए जा रहे हैं, वो इंसाफ की क्या तुक हो सकती है? कोई तुक नहीं हो सकती। पहले तो चलिए हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल जाता था, अब वैसे तो डोगर साहब ने भी बेलें भी दी हैं 26 नवंबर वालों को, और उनके कहने पे मुलाकात। देखिए बात पता क्या, जो प्रॉब्लम ये है कि वो तो उनका अपना ऑर्डर था ना, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, सुप्रिटेंडेंट की स्टेटमेंट थी। बात ये कि शख्सी प्रॉब्लम नहीं है, डोगर साहब से जाती हमारा क्या लड़ाई है हमारी, ये प्रिंसिपल बात है ना जिसके ऊपर हम एक स्टैंड लेते हैं। देखना आज बार डिस्ट्रिक्ट बार ने भी हिमायत कर दी है 5 में, तो हम बार के पे तो स्टैंड है ना, और PTI ने बार के स्टैंड को हमेशा जो है एंडोर्स किया है। तो आज पूरी इस्लामाबाद के जो वकला हैं उनकी एक जॉइंट आवाज़ है, इस चीज़ को जो है सुननी चाहिए ना। तो ये कोई शख्सियात का मसला तो नहीं है। डोगर साहब वैसे तो क्रिमिनल के अच्छे वकील भी थे और जज भी हैं, वो उनके ज़ात से कोई मसला नहीं किसी को, तो प्रिंसिपल बात है जिसके ऊपर एतराज़ होता है। तो जो सब जो बार के रिजल्ट आए हैं, लाहौर हाईकोर्ट बार का, पिंडी बेंच का, फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का, इनको कैसे देखते हैं? देखें बहुत ही ये आपको यंग वकला की जो है ना आवाज़ है, यंग वकला जो है ना वो इस 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ इमरान खान की विजन को सपोर्ट करते हैं। वो इमरान खान के नज़रिए की और उस विजन को ये वोट पड़ा है।
और वाहिद गिलानी साहब हमारे साथ बात बार के ऐसे लीला हैं, और सबसे बड़ी बार है लाहौर की, एशिया की सबसे बड़ी बार है लाहौर की। वहाँ पे ऐसा कि अपसेट होना, और ये सारा क्रेडिट भी जाता है जब इंतज़ार पंजोथा को हमने ILF को प्रोफेशनल ग्रुप से अलहदा किया, ठीक तो ये हमारा एक अलहदा तशख़्ख़ुस भी बना है, जिस वजह से यही डिस्ट्रिक्ट बार थी 1500 वोटों से हारी थी, जो पहले ILF के करते थे ये इश्तियाक शोएब शाहीन और ये सारे। तो ये ग्रुप जो है ILF ने सपोर्ट किया। ILF अब ज़ाहिर मुतहद हुई है ना, मसलन इंडिपेंडेंट ग्रुप को और प्रोफेशनल ग्रुप को, मेरे समेत बहुत सारे लोग PTI को वोट नहीं देते, कभी भी नहीं दिए, ना देने, ठीक है। हम उनके, लेकिन अब ILF जो है हम उसको ऑन करते हैं, इंसाफ लॉयर फेडरेशन को तो ऑन करते हैं ना, बिल्कुल। हम क्यों ऑन करेंगे किसी बार के धड़े को? बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। तो ये लाहौर में भी इंतजार का लगाना, इंसान ने बड़ी मेहनत की है। तो ये अब कह सकते हैं कि ये वकला का 8 फरवरी हुई। हाँ बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल, और वकला का 8 फरवरी हुआ है, और उसमें मेहनत भी है ना, इंतजार की, उसकी टीम की बहुत मेहनत है। इधर नईम था, अली गिलानी, अपना अली बुखारी था, उन्होंने बड़ी मेहनत की। तो पिछले जो अब ये अलग बात है, वो कहते हैं सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स, डिफीट इज ऑर्फन। 1500 वोटर से अब डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन आ रहे हैं, आप किस मुँह से आप करते हैं कि हमारा ग्रुप है? ग्रुप सिर्फ इमरान खान है, और ग्रुप में वही है, वो हम ILF को इकट्ठा किए और उन्होंने वोट दिए, और इस तरह से नहीं है कि फैमिली मेम्बर्स किसी और जगह लगा दिए और खुद किसी और जगह लगे हुए। बहुत शुक्रिया जी साहब। एक आखिरी सवाल, वो आपने भी जो ये बात की है धड़े वाली और इसकी, शोएब शाहीन साहब का आपने जिक्र किया, अब फवाद चौधरी साहब का जो प्रोफेशनल ग्रुप का जिक्र किया, हाँ, अब फवाद चौधरी साहब का जो एक वाकई इंसिडेंट हुआ था, आपने उसकी मजम्मत भी की थी। अब उनका स्टांस पार्टी लीडर्स के वाले से एक डिफरेंट है, तो आप ज़ाहिर खान साहब के और पार्टी के वकील भी हैं, तो आपने ट्वीट भी किया था कि शायद आपको कुछ मुश्किल भी पेश आती है इस मामले में, तो कोई वो मुझे कोई मुश्किल नहीं आती। मुझे पता है इमरान खान का जो विजन है मेरा वही वर्जन होता है, मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आती है। या कभी आप फवाद चौधरी साहब को कहते हैं यार थोड़ा जा हल्का रखो, पार्टी से मुताल्लिक ऐसी गला ना करो? पार्टी भी फवाद के बारे में ऐसी ना बातें करे, दोनों को ग्रो अप होना चाहिए। जिस दिन इमरान खान की वजात के मामला थे और उन्होंने नोटिस नहीं लिया, पॉलिटिकल कमेटी का इस मामले में जंप इन करना वजात खुद बड़ा एक सवालिया निशान है। बहरहाल हो गया है, वो मैं उसको करता हूँ। ये जब इमरान खान को शिकायत पहुँची थी बात, उन्होंने कोई नोटिस लिया, तो PC में कौन से लोग हैं जो ये करते हैं? वो जिन जिन मामलात पर लगे हुए हैं बेहतर है ना लगे, इमरान खान की ज़ात पे मुर्तकिज़ हों और उनकी रहाई पे। बाकी ये पैटी पॉलिटिक्स है, इमरान खान बाहर आएंगे तो होगी। इतना बड़ा इनमें से कोई भी नहीं है कि इमरान खान के बगैर कुछ हो। ये सारे बिल्कुल उसने ठीक कहा है कि ये तिनकों से भी हम नीचे हैं। मैंने खुद कहा कि हम सारे ज़ीरो हैं, इमरान खान एक है। लगेगा तो वर्थ बनेगी तो ज़्यादा इंसान बने सारे ग्रुप्स, और जो इमरान खान की राय पे जो है ना वो फोकस करे, ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो है। चलिए चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इन नाज़रीन, फैसल चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और कुछ मिलिट्री कोर्ट्स की अपडेट भी मैंने मोटी मोटी बातें साथ ही आपको बता दी हैं। अभी केस में चल रहा है वक्फा, और वक्फे के बाद जो सूरत हाल होगी वो इंशाल्लाह मुकम्मल बेंच के साथ आके आपको आगाह करेंगे। और इसी में लापता अफराद के हवाले से एक स्टोरी है, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है इस्लामाबाद से रिलेटेड, जो सरकारी रिपोर्ट के अंदर जो कुछ इंकशाफात हुए हैं उससे भी आपको अगले व्लॉग में आगाह करेंगे। तब तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।